नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि बंगाल से है, जहां पर अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हमले का विरोध किया जा रहा है। कोलकाता में ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। कोलकाता पुलिस ने हालांकि धरने की इजाजत नहीं दी है। बीजेपी वोट चोरी करके सत्ता में आई है, ये ममता बनर्जी बता रही है। 177 सीटों पर टीएमसी के साथ अन्याय हुआ है। मतगणना वाले दिन मेरे साथ मारपीट की गई। हमें संविधान की रक्षा करनी होगी, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने एक बार पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी तरह के आरोप लगाए थे, जिस दौरान रिजल्ट्स आए थे, परिणाम घोषित किए गए थे। उसके अगले दिन, ठीक अगले दिन, ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया था। और ये देखिए, इस वक्त धरने पर बैठी हुई है ममता बनर्जी। सिर्फ 3 विधायक जो इनके साथ इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं, और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जो कि 2 गुटों में बंट सकती है, जिस तरह की स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है। पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया है कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारी कर रहे हैं। बंगाल में टीएमसी के 80 विधायक हैं। नए गुट को मान्यता के लिए 2/3 यानी कि 54 विधायकों की जरूरत होगी। इससे कम विधायक होने पर स्पीकर नए गुट को मान्यता नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का मतलब क्या होता था, यह बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन 15 साल तक राज करने वाली ममता बनर्जी आज अपने सियासी करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण दिनों से गुजर रही हैं। सत्ता से वो बेदखल हो चुकी हैं और अब बची खुची पार्टी जो है टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी धरने पर बैठी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पॉलिटिकल करियर का अंजाम महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जैसा होने वाला है? पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता से क्या बेदखल हुई, मानो पार्टी की जमीन ही खिसक गई। हार के बाद पार्टी में अफरा तफरी मची है। पार्टी कब दो फाड़ हो जाए, ये बात दीदी को भी नहीं मालूम। सवाल पार्टी के अस्तित्व को बचाने का है, लिहाजा दीदी धरने पर बैठ गई हैं। उन्होंने खुद भी किया, मेरे को बोला, लेकिन तब भी मैं 3 घंटा लड़ा। उसको बाद मैं देख रहा था, मैं कंप्लेन देने का बाद भी हमारा हॉर्ड एजेंट को मार के भगा दिया। ऐसा 177 कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ। और कमीशन तो भिड़े नहीं, उसका परिवार का सब IAS है, RPS है, सब यूपी में सबसे अच्छा पोजीशन में है। और IAS नहीं है और IPS नहीं है, जो उसका परिवार है। सवाल यह है कि धरने से क्या तृणमूल बिखरने से बच जाएगी। सवाल यह भी कि ममता के साथ आखिर कितने लोग हैं, क्योंकि ममता के धरने में जितने कम लोग पहुंचे, उसके बाद उनकी टेंशन और बढ़ गई। कहा जा रहा है कि ममता के धरने में 10 से भी कम विधायक शामिल हुए। 100 से 150 कार्यकर्ता नजर आए। कुल मिलाकर 1000 लोगों की भीड़ जमा नहीं हो सकी। बावजूद इसके दीदी को लगता है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी की पार्टी में विद्रोह क्यों हो रहा है। तो इसका जवाब बहुत साफ है कि पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता का दावा है कि 50 से 80 विधायक उनके साथ हैं। सवाल अब असली नकली टीएमसी का है। चुनाव चिन्ह पर भी कब्जाने की बात दिखने लगी है। विधायक ऋतव्रत बंदोपाध्याय और सन्दीपन साहा ने चिट्ठी लिखा था स्पीकर को कि उनका साइन फॉर्ज किया है, साइन फॉर्जरी हुआ है। और ये सुनने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इन 2 विधायकों को एक्सपेल कर दिया। उसके बाद, क्योंकि मैंने भी तृणमूल कांग्रेस किया बहुत साल, मेरे पास ये खबर आया कि, और कुणाल घोष जी जो तृणमूल के विधायक है, उन्होंने भी प्रेस में बोला ये कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ, और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलएस के साथ मीटिंग किया है। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोंपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोंपा है। टीएमसी में भगदड़ मची है। आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि ये अंदरूनी कलह है। उन्हें सरकार में टीएमसी की जरूरत नहीं। देखिए,
पहले टीएमसी के शीर्ष नेताओं ने कट मनी चोरी की, फिर एसएससी में जॉब चोरी की, लैंड चोरी की और अब सिग्नेचर चोरी हो रही है, वो भी अपने ही विधायकों की। देखिए ये लोग तो मतलब सुधरेगा नहीं। 15 साल से जो किया है वो उसमें अभ्यास हो गया है, वो भी कर रहे हैं। अभी भी ये जगह में खड़े होके भी ये सब साइन भी जाल कर रहे हैं। दरअसल टीएमसी से निलंबित 2 विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने कई विधायकों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में ममता के कई खास विधायक भी शामिल हुए। संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर जो प्रस्ताव भेजा गया उनमें उनके फर्जी साइन थे। जिसकी शिकायत करने पर उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। बहरहाल वजह कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो सच है कि 15 साल तक बंगाल में राज करने वाली टीएमसी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। सत्ता तो जा चुकी है, अब पार्टी भी टूटने की कगार पर है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी आखिर इस संकट से खुद को और पार्टी को कैसे बचा पाती है। टीम न्यूज नेशन। अरित्र घोष इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरित्र, अभी क्या आप वहां पर देख रहे हैं, क्या सिचुएशन ग्राउंड पर? देखिए ग्राउंड पर जो सिचुएशन है धर्मतला का वाइट चैनल, वहाँ पर सिचुएशन अच्छा नहीं है, क्योंकि तृणमूल को जो कार्यकर्ता उनका संख्या 100 से 120 हो गया, क्योंकि चुनाव में बुरी भाई के बाद ममता बनर्जी के पहले ही कार्यक्रम में असरा करके देखने को मिली। धर्मतला के वाइस चैनल पर तृणमूल के कार्यक्रम में व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई। इस अगसा तंत्र के कारण ममता बनर्जी को अपना भाषा बीच में ही रोकना पड़ा। वहाँ मंच बनाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए ममता स्टेज के नीचे रेलिंग पर बैठे कार्यकर्ता में शामिल हुई। देखिए तृणमूल की पुराने नेता और विधायक को ममता के साथ हाजिर आइए, लेकिन पार्टी को जो नए चेहरा मौजूद नहीं थी, इस बार नए चुनकर आइए किसी भी विधायक को कार्यक्रम में नहीं दिखा दिया। आज ममता बनर्जी ने रानी रश्मि ने अगले पर धरना देने चाहती थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उसकी अनुमति नहीं थी। पुलिस ने बताया कि वाइस चैनल में कार्यक्रम की अनुमति है, लेकिन मंच बनने का इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी वजह से ममता को स्टेज के नीचे रेलिंग पर बैठकर धरना देना पड़ा। ममता का ये धरना तृणमूल की अस्तित्व बचाने की लड़ाई के रूप में भी दिखा जा रही है। लेकिन कितना बचा पाएंगे अरित्र? आपने बिल्कुल ठीक कहा, अस्तित्व बचाने की ही ये लड़ाई है। इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, वो जो कार्ड खेल सकती हैं वो फिर उस बात को दोहराती हुई नजर आई कि मुझसे मारपीट की गई, जो कि उन्होंने परिणाम के ठीक अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा भी था। लेकिन ये धरना कितना बचा पाएगा ममता बनर्जी के अस्तित्व को, उनकी पार्टी को? देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी को अस्तित्व क्यों बचाएंगे, कैसे बचाएंगे और तृणमूल दल को कैसे बचाएंगे, क्योंकि जब ममता वाइस चैनल में धरने पर बैठी थी उसी समय बागी विधायकों को, ये जो दोनों विधायक है ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, ये बागी विधायकों के समर्थन के साथ ऋतव्रत बनर्जी ने विधानसभा पहुंच गया। स्पीकर को पत्र देने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि एक अलग तृणमूल दल की गठन कर सकते हैं ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहा और उन लोगों के साथ वो बिगड़ गया जो एमएलए है तृणमूल का। अभी तो असली टीएमसी और नकली टीएमसी की बात यहां पर हो रही है। जो टूट कर गए हैं वो ये कह रहे हैं कि और भी विधायक हमारे संपर्क में, अब वो तो यही दिख रहा है क्योंकि यहां मुश्किल से गिनती के 3 विधायक दिख रहे हैं उनके साथ। खैर, आप नजर बनाए रखिए अरित्र। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।